हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक लाइटनिंग डेटा टेबल के बारे में इन डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं लाइटनिंग डेटा टेबल। लाइटनिंग डेटा टेबल में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर ऑल द थिंग्स इन अ सिंगल वीडियो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ ऑफ लाइटनिंग डेटा टेबल। ठीक है, लास्ट दो वीडियोस में हमने देखा कि एक तो हम कैसे लाइटनिंग डेटा टेबल का यूज़ करके कैसे हम डेटा को डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हमने देखा कि कैसे हम एपेक्स से डेटा रिट्रीव करके लाइटनिंग डेटा टेबल में डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, अब लाइटनिंग डेटा टेबल में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम वन बाय वन करके आगे के वीडियोस में, मल्टीपल वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस मेनली करेंगे कि अगर लेट्स से मेरा जो लाइटनिंग डेटा टेबल है, ठीक है, मेरा जो लाइटनिंग डेटा टेबल है, अगर उस डेटा टेबल में मैं कोई रो सिलेक्ट करता हूँ तो उस जो भी रो मैंने सिलेक्ट करी है, ठीक है, उसका जो डेटा है वो हम कैसे गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास कोई लाइटनिंग डेटा टेबल है और उस लाइटनिंग डेटा टेबल में मैं एक पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करता हूँ। तो जो रो मैंने सिलेक्ट करी है उसका डेटा हम कैसे गेट कर सकते हैं इन जेएस, वो हम आज के वीडियो में मेनली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी जो मेरी सेल्स फोर्स ऑर्ग है उसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मेरी जो Salesforce org है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे ये हमारा लाइटनिंग डेटा टेबल था जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, और ये जो सारा डेटा है ये हम एपेक्स से रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है, अब लेट से मान लो मैं इसका कंसोल ओपन करता हूँ। ठीक है, अब लेट से लेट से मैं किसी यहाँ पे फील्ड को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इस फील्ड को चेकबॉक्स जो है वो सिलेक्ट किया। तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि जो भी फील्ड को मैं यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका जो डेटा है वो मैं यहाँ पे गेट करना चाहता हूँ इन जेएस, और उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। ठीक है, हम फर्दर आगे उस डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो भी रो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ उसका डेटा हम कैसे गेट करेंगे। ठीक है, तो डेटा गेट करने के लिए सिंपल, अगर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे लाइटनिंग डेटा टेबल में एक ऑन रो सिलेक्शन करके एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट के कोरस्पॉन्डिंग हम एक मेथड डिफाइन करते हैं। तो जो भी हम रो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसका डेटा हम इस मेथड के अंदर फैच कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड के अंदर हम कैसे फैच कर सकते हैं, जो ऑन रो सिलेक्शन है, जैसे मैं कोई रो सिलेक्ट करूंगा ऑन रो सिलेक्शन जो है वो चल जाएगा। ठीक है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो मेथड होगा वो यहाँ पे कॉल होगा। तो गेट सिलेक्टेड नेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास सिलेक्टेड रोज नेम का एक इवेंट होता है। ठीक है, सिलेक्टेड रोज नेम का एक इवेंट होता है, और इसके अंदर जो भी हमारी रो जो हमने सिलेक्ट की होती है उसका डेटा जो होता है वो इसके अंदर होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नेम अगर आप देखोगे तो जो भी हमने डेटा डिफाइन किया हुआ है उसमें एक अपॉर्चुनिटी नेम की यहाँ पे प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जो भी रो हम सिलेक्ट करेंगे उसको अपॉर्चुनिटी नेम हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं आपको अपना एपेक्स डेटा दिखाऊं तो एपेक्स में हम जो जो फील्ड्स रिट्रीव कर रहे हैं, नेम, अमाउंट और स्टेज नेम, इनका यूज करके हम डेटा को गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा, जो मेरा लाइटनिंग डेटा टेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा ऑन रो सिलेक्शन। ठीक है, ऑन रो सिलेक्शन, और यहाँ पे मैं एक मेथड डिफाइन करूँगा, लेट्स से गेट, फॉर एग्जांपल गेट डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे इस गेट डेटा नेम के मेथड को यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा अपने जेएस में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जेएस में जाऊँगा और यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा गेट डेटा को, और गेट डेटा में हमारे पास इवेंट नेम का एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इवेंट नेम का एक ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक प्रॉपर्टी क्रिएट करूँगा, लेट्स से अपॉर्चुनिटी डेटा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे मैं डेटा सिलेक्ट करूँगा वो मैं इस अपॉर्चुनिटी डेटा नेम की प्रॉपर्टी में स्टोर करवा दूंगा। ठीक है, स्टोर कैसे करवाएंगे हम, इवेंट डॉट डिटेल डॉट सिलेक्टेड, यहाँ पे जो भी हमारा होगा सिलेक्टेड रोज। ठीक है, इवेंट डॉट डिटेल डॉट सिलेक्टेड रोज हम यहाँ पे यूज करेंगे टू गेट दी अपॉर्चुनिटी डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे इवेंट डॉट डिटेल डॉट सिलेक्टेड रोज, और यहाँ पे अगर इसको मैं कंसोल करवाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग
यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी डेटा इज, ठीक है, सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी डेटा इज दिस डॉट अपॉर्चुनिटी डेटा। ठीक है, तो जो भी मैं रो यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, जो भी रो सिलेक्ट करूँगा उसके करस्पॉन्डिंग ऑन रो सिलेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ऑन रो सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग मैंने गेट डेटा नेम का मेथड एक बनाया है। ठीक है, इस मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी इवेंट हमारे पास रिट्रीव होगा, जब भी मैं किसी रो के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक इवेंट गेट होता है। ठीक है, तो उस इवेंट में डिटेल नेम का एक ऑब्जेक्ट होता है और उस डिटेल के अंदर हमारे पास सिलेक्टेड रोज नेम का एक जो है ये सिलेक्टर रोज भी अगर इसको मैं आपको दिखाऊं, तो सिलेक्टेड रोज यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्टेड रोज। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, यूज दी इवेंट डॉट डिटेल डॉट कॉन्फिग डॉट एक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है टू कीप रनिंग लिस्ट ऑफ रोज दैट हैव बीन सिलेक्टेड और डी सिलेक्टेड। ठीक है, इवेंट डॉट डिटेल डॉट कॉन्फिग डॉट एक्शन हैज 4 पॉसिबल वैल्यूज, इसकी 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं। एक तो सिलेक्टेड ऑल रोज आर सिलेक्टेड बाय द चेकबॉक्स इन दी कॉलम हेडर। ठीक है, तो जो सिलेक्टेड ऑल रोज है उसमें अगर हम एक से ज़्यादा रोज सिलेक्ट करते हैं तो वो इसमें आती हैं। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा रोज को डी सिलेक्ट करते हैं तो वो डी सिलेक्ट ऑल रोज में आता है। अगर हम एक रो को सिलेक्ट करते हैं तो वो रो सिलेक्ट में आता है। अगर एक रो को डी सिलेक्ट करते हैं तो वो रो डी सिलेक्ट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम सिलेक्टेड रोज वाला देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिलेक्टेड रोज हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी रो हम सिलेक्ट करेंगे उसका डेटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इसको हम करते हैं डिप्लॉय और इसको यूआई पे कंसोल में चेक करते हैं कि जो भी रो को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो डेटा रिट्रीव हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब इसको हम डिप्लॉय करते हैं। हमारा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। अब मैं इसमें जाऊँगा अपने ऐप पेज पे और एक बार इसको रिफ्रेश करूँगा। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है, रिफ्रेश होने में। तो ठीक है गाइस, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो भी कोड है उसको एक बार गो थ्रू कीजिए और उसको खुद से इम्प्लीमेंट करके देखिए। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में लाइटनिंग डेटा टेबल मतलब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, लाइटनिंग डेटा टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, तो इसमें बहुत मल्टीपल चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो इसकी आप जितनी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे कोड लिखने की, उतना ही आपको इंटरव्यू में आंसर करना ईजी रहेगा। ठीक है, तो अब लेट्स से यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रो को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इस रो को अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी डेटा, यहाँ पे मुझे कुछ डेटा यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं एक्सपैंड करूँगा, एक्सपैंड में अगर आप देखोगे तो एरे में यहाँ पे आप देखोगे जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट की है, ठीक है, कौन सी अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट की है यहाँ पे, यहाँ से डेटा चला गया है, यहाँ से डेटा यहाँ से डेटा क्यों चला गया। ओके, तो इशू यहाँ पे क्या है कि मैंने सेम नेम की दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे ले ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिलेक्टेड, एक यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी जो प्रॉपर्टी लूँगा वो लूँगा सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी नेम की। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी सेम हो गई, इसलिए वहाँ से जो डेटा है वो वहाँ वहाँ पे वहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा से डिप्लॉय करता हूँ। ठीक है जी, दोबारा से हम जो हमारा कंपोनेंट है वो डिप्लॉय हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, अब दोबारा से यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे डेटा आपने देखा कि डेटा हमारे पास आ रहा था, लेकिन जो नीचे वाला डेटा है वो यहाँ से रिमूव हो गया क्योंकि मैंने दो प्रॉपर्टीज सेम नेम की वहाँ पे डिफाइन कर दी थी, इसलिए उसमें इशू आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं।
ठीक है गाइस, तो यहाँ पे लेट से मैं इस अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास डेटा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसको मैं यहाँ पे ओपन करूँगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो अपॉर्चुनिटी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है, ठीक है, बर्लिंगटन टेक्सटाइल वीविंग वीविंग प्लांट जनरेटर, ठीक है, तो वो सेम सेम यहाँ पे मुझे जो नेम है वो यहाँ पे मिल रहा है, और इसकी जो स्टेज नेम है वो भी यहाँ पे मुझे मिल रहा है, क्लोज्ड वन, और इसकी जो अमाउंट है 235000। ठीक है, 235000 वो भी यहाँ पे मुझे मिल रही है। तो यहाँ पे जो भी मैं रो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर इसको मैं डी सिलेक्ट करूँगा तो इसमें आप यहाँ पे देखोगे अब कोई भी डेटा मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अगर मैं लेट से कोई और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ फिर से, अगर मैं यहाँ पे कोई और अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे डेटा यहाँ पे मिल रहा है, और एज इमरजेंसी जनरेटर वाली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अगर जो मैंने डी सिलेक्ट की थी, अब यहाँ पे देखो एरे 0 आ रहा था क्योंकि मैंने अपॉर्चुनिटी डी सिलेक्ट की थी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं कोई और अपॉर्चुनिटी करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे अब यहाँ पे मुझे दो रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, एरे में दो रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने दो रोज सिलेक्ट की हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे अब मुझे एरे में दो रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम डेटा को फैच कर सकते हैं। जो भी हमने रिकॉर्ड सिलेक्ट किया है, जो भी हमने रिकॉर्ड सिलेक्ट किया है इन लाइटनिंग डेटा टेबल, तो उसको हम ऐसे फैच कर सकते हैं इन जेएस। ठीक है, अगर लेट से मेरे पास मल्टीपल जैसे मैंने मल्टीपल जो है वो रिकॉर्ड्स सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, तो उसके लिए अगर मुझे हर एक का नेम, हर एक की अमाउंट और हर एक का स्टेज अगर मुझे डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए मुझे लूप का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एरे मुझे मिल रहा था। ठीक है, तो उस एरे के ऊपर मुझे आइट्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एरे के ऊपर आइट्रेट करने के लिए इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एरे में यहाँ पे जैसे, ठीक है, ऐसे फिर मुझे लूप के ऊपर लूप के थ्रू आइट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम ऐसे फॉर लूप का यूज़ करके हर एक प्रॉपर्टी को जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं या फिर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से अगर यहाँ पे मैं इसको अगर मैं कमेंट आउट कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं फॉर लूप का अगर मैं यूज़ करूँ और यहाँ पे सिलेक्टेड रोज डॉट लेंथ ये आ जाएगा, और यहाँ पे सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कौन से सिलेक्टेड रोज का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट। ठीक है, सिलेक्टेड रोज, और यहाँ पे जो भी मेरे पास डेटा है, ठीक है, लेट से मैं सारा डेटा डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं अलर्ट की जगह पे कंसोल डॉट लॉग का यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट से सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी नेम। ठीक है, सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी नेम, और जो फील्ड नेम है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डॉट नेम, और सिमिलरली जो अमाउंट है और जो स्टेज नेम है, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अमाउंट यहाँ पे मैं लिख दूंगा अमाउंट, और यहाँ पे लिख दूंगा स्टेज नेम, स्टेज नेम। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे सिलेक्टेड रोज में जो भी होगा वो यहाँ पे जितना भी डेटा होगा सिलेक्टेड रोज में, जितनी भी रोज होंगी उनका डेटा यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एरे के ऊपर आइट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं डिप्लॉय करता हूँ तो यहाँ पे आपको मल्टीपल जो रोज होंगी, अगर मैं मल्टीपल रोज सिलेक्ट करूँगा तो मुझे उसका डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमें जो डेटा है वो मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अगर मैं लेट से अगर मैं एक अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी नेम दिस, अमाउंट दिस और स्टेज नेम दिस।
ठीक है। अब लेट से मैं कोई और अपॉर्चुनिटी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे मुझे यहाँ पे ये तो जो जब मैंने पहली रो सिलेक्ट की थी ये उस टाइम का डेटा मुझे डिस्प्ले हुआ था। उसके बाद जब मैंने दो रो सिलेक्ट करी, अब यहाँ पे देखोगे दो रोज का यहाँ पे ये वाली जो अपॉर्चुनिटी मैंने सेकंड नंबर पे सिलेक्ट करी थी उसका डेटा, और ये पहले वाली का डेटा तो ये दोबारा से हमें दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैं रोज सिलेक्ट करूंगा उनका डेटा हमें यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि हम एरे के ऊपर आइटरेट कर रहे हैं बाय यूजिंग दी फॉर लूप। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी जो भी आप रोज सिलेक्ट करोगे उसका डेटा आप इवेंट डॉट डिटेल डॉट सिलेक्टेड रोज करके गेट कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इस तरह मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।